ममता दीदी आपने ऐसे काम किए जो भगवा में हो गया, मेरा हिंदू एक हो गया। मैं भवानीपुर में था, उन घुसपैठियों के बीच में था, उन दरिंदों के बीच में था, मेरे हिंदू एक होकर के। बंगाल में गुंडा राज, जंगल राज खत्म होगा, विकसित भारत बनेगा। जय श्री राम। मैं बिल्कुल बंगाल से हूँ और 15 साल से इनका जो दिख रहा है सब। पास आके कहो और मुस्कुरा के कहो, हमें मोदी योगी से प्यार है और जनता को मोदी योगी से प्यार है। भारत माता की जय। कहीं न कहीं ममता का जंगल राज, गुंडा राज खत्म करने की कोशिश की गई है। बोल रही है गुजरातियों को हम बाहर निकाल फेंकेंगे। उन्होंने दिखा दिया है कि गुजरातियों की एंट्री हो गई और ममता दीदी का आउटगोइंग हो गया है। पक्की जीत मान लिया अब हम, बीजेपी की पक्की जीत मान ली। बीजेपी की जीत पक्की हो चुकी है और पूर्ण बहुमत में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। देखिए वहाँ का वोट परसेंट, जिस तरीके से वोट परसेंट बढ़ा है, कहीं ना कहीं वहाँ की जनता ने ये दिखाया है कि मोदी जी को लाना है, ममता को भगाना है। और आज रिजल्ट आपके सामने है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का इस बार सरकार बनाने वाला है। क्या बदलाव आएगा बीजेपी के आने के बाद? पूरे देश में कहीं ना कहीं विकसित भारत की ओर आज देश चल रहा है, तो बंगाल में भी वहाँ की जनता चाहती है कि बंगाल भी विकसित भारत में जुड़े और बंगाल भी विकसित बंगाल बने। क्या बंगाल में जितना ममता दीदी रोजगार दे रही थी उतना दे पाएंगे बीजेपी? बंगाल में गुंडा राज, जंगल राज खत्म होगा, विकसित भारत बनेगा और कहीं ना कहीं भारत विकसित बंगाल की तरफ बढ़ेगा। मिठाई खा रहे हैं आप? जी बिल्कुल, ये रिजल्ट भी नहीं आया है। बंगाल रिजल्ट आ गया, जनता ने अपना मूड बता दिया है। जो रुझान आ रहे हैं रिजल्ट पे आपका यही रहने वाला है। और इसलिए हम बंगाल की फेमस रसगुल्ला आज लेके आए हैं कि दीदी 4 मई, दीदी गई और भाजपा आई और आप सब के लिए रसगुल्ला। बनर्जी कह रहे हैं कि साम दाम दंड भेद अपना लो, आप लोग नहीं जीत पाओगे। बस हमें कुछ नहीं अपनाना था, जनता के अपार था, हम जीत रहे हैं, हमें कोई साम दाम अपनाने की जरूरत नहीं थी। झाल मुड़ी खाई थी पीएम मोदी ने, उस दिन ही सुनिश्चित हो गया था कि बंगाल में बीजेपी ही आएगी। नहीं, जिस दिन भाजपा ने अपनी कमर कसी थी उसी दिन तैयारी थी और मोदी जी की वजह से ही सब कुछ हो पा रहा है। नाम कैसे? झाल मुड़ी के झाग से बंगाल में ममता जी साफ हो गई। झाल मुड़ी का ही है, झाल मुड़ी के साथ झाग से बंगाल में ममता बनर्जी साफ हो गई। तो झाल मुड़ी का ही प्रधानमंत्री का होता कि ममता को बाहर करना है। 15 साल का कुशासन, अत्याचार, भ्रष्टाचार वो समाप्त हुआ, नए युग की शुरुआत हुई। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सुशासन, विकास और प्रगति की पथ पर बंगाल अब चलेगा। भ्रष्टाचार मुक्त और सुशासन की राह पर भ्रष्टाचार आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चलेगा। बनर्जी तो कह रही है अगर जीतते हैं तो वोट चोरी करके जीते हैं। ममता बनर्जी अभी तक वोट चोरी करती थी, अभी तो एकदम फेयर चुनाव हुआ है। इस वजह से उनको डर था कि बंगाल के जो बांग्लादेशी रोहिंग्या थे वो हमारे वोटर थे, उनको अब बाहर जाना पड़ेगा। आज आप देख लीजिए, अभी 2 दिन पहले बांग्लादेश की सांसद में बांग्लादेश का एक सांसद भाजपा की सरकार बनने से भयभीत था, डर गया था कि भाजपा की सरकार बन जाएगी तो रोहिंग्या बांग्लादेशी यहाँ आएंगे, वापस आएंगे तो उनको संभालेंगे कैसे हम। नाम क्या सर? जी, नाम क्या है और इतना जश्न कैसे मनाया जा रहा है बिना रिजल्ट आए? बीजेपी की सरकार पूर्ण बहुमत की पश्चिम बंगाल में बन गई। मोदी जी के नेतृत्व में और पश्चिम बंगाल की जनता ने बीजेपी पर और मोदी जी पर विश्वास करके कमल खिलाया है। वह हिंदुत्व जागा है और वह पश्चिम बंगाल उत्तम पश्चिम बंगाल बन गया है। बनर्जी कह रही है जुमलेबाजी कर करके तो ये बंगाल में घुस आए। जुमलेबाजी नहीं है, ये राष्ट्रवादी है, ये राष्ट्र का काम करने वाली पार्टी है जो बीजेपी की है। मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत में आई है। तो ये पश्चिम बंगाल की जनता को हम धन्यवाद देते हैं। पश्चिम बंगाल की जनता जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आइए और लोगों से बात करेंगे। मोदी जी इज द बॉस। मोदी जी इस बॉस है। जहाँ जहाँ मोदी जी गए हैं वहाँ भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। बंगाल के अंदर इस बार मोदी जी ने दिखा दिया ममता बनर्जी को कि जनमत वो मोदी जी के साथ है। ममता दीदी के लिए कितना बुरा दिन है? उनके लिए बुरा दिन नहीं है, उन्होंने बुरा किया है, इसीलिए उन्हें ये दिन देखना पड़ रहा है।
उन्होंने जो अपनी जनता, बंगाल की जनता पे जो अत्याचार करें पिछले 10 साल के अंदर, उनका ये नतीजा है। पटाखे आप फोड़ रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए आज खुशी का दिन है कि जो बंगाल में अत्याचार ममता दीदी कर रही थी उस पे जीत विजय प्राप्त हुई है। मैं बंगाल से ही आया हूँ। हाँ, शुभेंदु अधिकारी जी के साथ था, मैं भवानीपुर में था, उन घुसपैठियों के बीच में था, उन दरिंदों के बीच में था। मेरे हिंदू एक होकर के और माँ की जनता एक होकर के वह भगवा में कर दिया। मोदी जी, योगी जी पे विश्वास किया, शुभेंदु जी पे विश्वास किया। इनसे अच्छा कोई सेवक नहीं हो सकता। दीदी कहाँ जाएंगी? ममता दीदी अब आराम करेंगी, उन्हें आराम की जरूरत है। अगर आज बुखार आएगा तो बुखार की दवा लेंगी। हम उनको धन्यवाद देते हैं। ममता दीदी, आपने ऐसे काम किए जो भगवा में हो गया, मेरा हिंदू एक हो गया। आपकी बातों में नहीं आएगा, अब नहीं कभी करेगा चूक। 20 साल तक पश्चिम बंगाल की जनता नहीं करेगी चूक। अब हर बार खिलाएगी मोदी योगी के नेतृत्व में कमल का फूल। ये है। जय श्री राम कहने के लिए भी तैयार हो गई है। अब तो जय श्री राम बोलना पड़ेगा। जो राम का है वो सब काम का है, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। थोड़ी सी 2 लाइन कह दूं आपके माध्यम से। मेरे दिल में अजब सी उलझन उठती है इन विरोधियों को देख कर। मेरे दिल में अजब सी उलझन उठती है इन विपक्षियों को देख कर। पास आके कहो और मुस्कुरा के कहो, हमें मोदी योगी से प्यार है और जनता को मोदी योगी से प्यार है। भारत माता की जय। इस बार बीजेपी ने क्या किया है बंगाल के लिए जो इतने भारी मात्रा में वोट मिल रहा है? बीजेपी वो हर काम करती है जो जनता चाहती है, जो मेरा राष्ट्र चाहता है। और मेरे मोदी तो हर महीने मन की बात में मन की बात कहते हैं और जनता के मन की बात सुनते हैं। अरे रहने को घर दिया, खाने को राशन दिया, पकाने को गैस दी, दवा के लिए स्वास्थ्य दिया, 5 लाख का आयुष्मान कार्ड दिया। और वहाँ बंगाल की जनता को जो हमने जो वादा किया है, मोदी जी के नेतृत्व में जो घोषणा पत्र हमारा है, उनकी रक्षा सुरक्षा, उनके हर जनता के कल्याण का काम मोदी सरकार करेगी, भाजपा सरकार करेगी। जय श्री राम। मेरा नाम है कोयली बनर्जी। हाँ, मैं बिल्कुल बंगाल से हूँ। हाँ, बंगाल से हूँ और 15 साल से इनका जो दिख रहा है सब। हम तो बाहर प्रवासी हैं। का सपोर्ट नहीं कर रही हैं आप? खुद महिलाएं का सपोर्ट नहीं मैं करती हूँ, बिल्कुल नहीं। वो नारियों का बिल्कुल बहुत ज़्यादा उन्होंने एकदम पैर जमीन पे ला दिया है। क्योंकि मैं बंगाल से हूँ, मैं 15 साल से बाहर हूँ। अभी ज़्यादा हमें डिफरेंस लगता है कि दूसरे राज्य और इस राज्य इसमें कितना इतिहास रचने जा रहा है इस बार। कैसा लग रहा है? बहुत खुश हूँ। मेरे घर वाले देखिए सब खुश है, सब वीडियो में है, सब बंगाल से ही हैं सब। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत बढ़िया। जय श्री राम। जीतने से पहले ही अभी यहाँ पे सारी मिठाई पटाखे माहौल बन गया है। बंगाल में खुशी है पूरा। जितना अदर कम्युनिटी वालों के लिए भी बड़ा मुश्किल है अभी। आपको बंगाल की शेरनी कहती थी, अब चली ना शेरनी नहीं है, अभी भूतनी है वो। भूतनी, हाँ, भूत जैसे घूमते रहेगी वो, भूत जैसे घूमते रहेगी। नाम क्या है मैम आपका? मेरा नाम रश्मि है। नहीं, मैं बंगाल से नहीं हूँ, लेकिन मैं इससे मिलने आई थी। हैं बीजेपी को बिल्कुल सपोर्ट करती हूँ। को सपोर्ट करती हैं? बिल्कुल मैं बीजेपी किसी को क्यों नहीं करती? मैं ममता दीदी को कभी भी नहीं करती थी। मैं शुरू से ही बीजेपी को ही सपोर्ट करती हूँ। क्या किया बीजेपी ने अभी तक ऐसा? कुछ भी बीजेपी ने देश के लिए सब कुछ किया है। बीजेपी को 2021 में ही आना था, लेकिन इन लोगों का जब इलीगल सब इस वजह से वो नहीं आ पाए हैं, सब पता है। धन्यवाद सर। कैसे देख रहे हैं जीत को? माननीय नरेंद्र मोदी जी पे देश को विश्वास है और आज बंगाल जो बहुत लंबे समय से हम नहीं जीते थे और पहली बार बंगाल में हम चुनाव जीते हैं, तो माननीय मोदी जी पर जो जनता ने विश्वास व्यक्त किया है और टीएमसी की जो गुंडागर्दी अब खत्म होगी और आने वाला समय बंगाल भी विकास में जाएगा। बीजेपी की जीत कहीं ना कहीं एसआईआर की वजह से तो नहीं हो रही? नहीं, नरेंद्र मोदी जी की वजह से जीत है। एसआईआर से कोई इसका वो नहीं है। जो बांग्लादेश की जो वोट थी, अगर वो जो बाहर के लोगों की वोट कटना, उसमें क्या गलत बात है? और उससे कोई लिंक नहीं है। सीधा ममता दी को घाटा होना ही था। उन्होंने जो अत्याचार जनता पे किए, जो विकास नहीं हुआ था, उस विकास रुका हुआ था, विकास होगा। माननीय मोदी जी पर
बंगाल की जनता ने विश्वास के लिए क्या करने वाले हैं मोदी? बहुत जो मैनिफेस्टो में कहा है वो मैनिफेस्टो पूरा का पूरा वहाँ काम होगा। जिस लड़की का रेप हुआ था उसकी मां को उम्मीदवार बनाया गया। वो भी जीतनी है, अभी काफ़ी वोटों से आगे चल रही हैं, अभी आगे चल रही है, थोड़ी देर में रिजल्ट आएगा, वो जीतेंगी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर जश्न का माहौल दिख रहा है। आपको मैं तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूँगी। मैं कैमरा पर्सन से बोलूँगी कि ज़रा दिखाइए, यहाँ खुशी का माहौल है, उत्सव मना रहे हैं बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, जितने भी जनता है जो बीजेपी को सपोर्ट करती है, वो सभी यहाँ पर उत्सव मना रहे हैं, बीजेपी के जीतने का खुशी मना रहे हैं। बंगाल में कहीं ना कहीं ये परिवर्तन